24 जून 2026 बिहार सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाने और कई टेक कंपनियों से पार्टनरशिप से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। लेकिन सबसे हाईलाइटेड मुद्दा बना सद्गुरु जग्गी वासुदेव की संस्था ईशा फाउंडेशन को मिली जमीन का। चर्चा इसलिए क्योंकि ईशा फाउंडेशन को ये 15 एकड़ की जमीन महज 1 रुपए में दी गई, बेची नहीं गई, 99 साल की लीज पर दी गई। जैसे ही ये खबर आई, ईशा फाउंडेशन को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। पर क्यों बिहार में सद्गुरु की संस्था चर्चा में है? सम्राट चौधरी की सरकार ने ऐसे क्या फैसले लिए कि लोगों की भौहें सिकुड़ने लगी? और 1 रुपए में लीज पर मिलने वाली सरकारी जमीन का पूरा मामला क्या है, इस वीडियो में एक एक कर सब समझेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। पहले चर्चा खबर की करते हैं। कैबिनेट की बैठक में मुंगेर जिले को एक बड़े सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की प्लानिंग हुई। कई प्रोजेक्ट्स की चर्चा हुई, कई को मंजूरी भी मिली। मंजूरी मिलने वाले प्रोजेक्ट्स में से एक है सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए एक फाउंडेशन की स्थापना। कौन करेगा? सद्गुरु जग्गी वासुदेव की संस्था ईशा फाउंडेशन। इसके लिए फाउंडेशन को लगभग 15 एकड़ की जमीन 99 सालों के लिए लीज पर दी गई। यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन चर्चा को जन्म देता है इस लीज का अमाउंट। बैठक में तय हुआ कि जग्गी वासुदेव की संस्था को यह जमीन सिर्फ 1 रुपए के प्रतीकात्मक राशि के तौर पर दी जाएगी। अच्छा, ये 1 रुपए की लीज वाला मामला आपने पहले भी कई मौकों पर देखा है, कभी अडानी समूह को लेकर तो अभी ईशा फाउंडेशन को लेकर। इन सब के उदाहरण आगे आएंगे, लेकिन इसका मतलब होता क्या है पहले ये जान लीजिए। देखिए, देश में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जितनी भी खरीद फरोख्त होती है, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के आधार पर होती है। इस एक्ट की धारा 10 कहती है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तभी लीगल होगा जब उसमें लॉफुल कंसिडरेशन, माने एक लेन देन दोनों तरफ से हो, दोनों तरफ से कुछ लिया दिया जाए, फिर चाहे वो कितनी भी कम राशि क्यों ना हो, पर होनी जरूर चाहिए। राशि कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में लिखा गया। एक्ट की धारा 105 कहती है कि जमीन के इस्तेमाल का अधिकार किसी न किसी प्रतिफल यानी बदले में दिया जाना चाहिए। यह बदला पैसा, किराया, कोई सेवा या कोई अन्य शर्त हो सकती है। इसलिए अगर सरकार और किसी संस्था के बीच ये तय हो जाए कि जमीन प्रतीकात्मक रुपए में 1 रुपए पर लीज पर दी जाएगी, तो ये भी कानूनी रूप से वैध होती है। अब यहां सवाल ये उठता है कि सरकार 1 रुपए में संपत्ति लीज पर देती ही क्यों है? इसके पीछे का कारण होता है सार्वजनिक हित। नियमतः सरकार किसी भी संस्था को तभी इस राशि पर जमीन लीज पर देती है जब उस जमीन पर ऐसे काम होने हो जिससे लोगों को फायदा मिले। मसलन स्कूल या यूनिवर्सिटी बनना, अस्पताल बनना, धार्मिक या सांस्कृतिक केंद्र बनना, पर्यटन को बढ़ावा देना या कोई दूसरी जनहित की परियोजना। लेकिन सरकार किसी को भी मनमर्जी से 1 रुपए में जमीन नहीं दे सकती। उसे यह बताना पड़ता है कि जमीन देने से आम लोगों को क्या फायदा होगा, किसी खास व्यक्ति या संस्था को अनुचित फायदा नहीं पहुंचाया जा रहा है और जमीन देने की प्रक्रिया नियमों के मुताबिक हुई है। अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती तो इस फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। खैर, लौटते हैं अपने मुद्दे पर। 24 जून की कैबिनेट बैठक में ईशा फाउंडेशन को भी इसी सामाजिक हित के उद्देश्य से जमीन लीज पर दी गई। और केवल ईशा फाउंडेशन ही नहीं, बल्कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD को भी इसी तर्ज पर मोकामा में 10.11 एकड़ की जमीन लीज पर दी गई। 99 साल की लीज, इसके लिए भी 1 रुपए की राशि में ही करार हुआ। TTD आंध्र प्रदेश में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर जैसे कई मंदिरों का प्रबंधन देखती है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा ईशा फाउंडेशन को लेकर ही है। क्योंकि बीते कई दिनों से ईशा फाउंडेशन बिहार के शवदाह को लेकर चर्चा में है। असल में बिहार में नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान सितंबर 2025 में एक कैबिनेट बैठक हुई थी। इसमें फैसला लिया गया कि पटना, गया, छपरा, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय में आधुनिक शवदाह बनाने के लिए ईशा फाउंडेशन को जमीन 33 सालों के लीज पर दी जाएगी। इसके लिए भी सिर्फ 1 रुपए में ही करार हुआ। इसी के तहत 4 जून को पटना के बांस घाट में पहला आधुनिक शवदाह तैयार हुआ। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार पुष्य मित्र ने इस शवदाह को लेकर कई रिपोर्ट की। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए अपनी हालिया रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि पटना के बासघाट में बिहार अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने
4 करोड़ में गंगा के किनारे एक वीआईपी शमशान घाट तैयार किया और संचालन के लिए ईशा फाउंडेशन को 10 साल की लीज पर दे दिया। इसके लिए भी करार 1 रुपए में ही हुआ था। पुष्यमित्र बताते हैं कि शमशान घाट पर शवदाह के लिए जो शुल्क लिया जाता है वो दूसरे सरकारी शवदाह से कई गुना ज्यादा है। पुष्यमित्र की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ शवदाह के लिए न्यूनतम 3500 रुपए खर्च करने होते हैं। ये बेसिक चार्ज है। इसके उपरांत शवदाह अगर लकड़ी या गैस से होना है तो उसके लिए 10 रुपए से 20 रुपए प्रति किलो की दर से चार्जेस लकड़ी के लिए जाएंगे और गैस का जो मूल्य होगा वो भी। डोम राजा को 500 रुपए देने होंगे, पंडित को 250 और नाई को 150 रुपए अलग से देने होंगे। इस हिसाब से एक शव के दाह में कुल खर्चा 10,000 रुपए से भी ज्यादा का बैठता है। लेकिन दूसरे सरकारी विद्युत शवदाह गृह में यही काम 300 रुपए में हो जाता है। हालांकि शवदाह गृह का संचालन करने वाले अमरदीप बताते हैं कि ये वीआईपी शमशान घाट है, यहाँ एसी वेटिंग रूम है, बेहतर सुविधाएं हैं, सफाई से लेकर मैनेजमेंट तक के लिए लंबा चौड़ा स्टाफ है। बता दें कि आने वाले दिनों में बिहार में ऐसे और भी शमशान घाट ईशा फाउंडेशन के अंतर्गत शुरू होने वाले हैं। पुष्यमित्र बताते हैं कि ईशा फाउंडेशन तमिलनाडु में ऐसे 32 शमशान घाटों का संचालन करती है और उसी तर्ज पर अब बिहार में भी अपने कदम आगे बढ़ा रही है। खैर, यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि अगर इस शमशान घाट का निर्माण बिहार सरकार ने कराया है और ईशा फाउंडेशन केवल इसका संचालन कर रही है, तो क्या जो भी चार्जेस वसूले जा रहे हैं उसमें बिहार सरकार या नगर निगम के हिस्से भी कुछ जाएगा? हमने इस सवाल का जवाब पाने के लिए शमशान घाट के संचालन से जुड़े अमरदीप से बात की। उन्होंने ये तो बताया कि संचालन के खर्च काफी ज्यादा हैं, लेकिन सरकार या नगर निगम से शुल्क साझा करने का कोई करार हुआ है या नहीं, इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। खैर, बिहार में शमशान घाट के प्राइवेटाइजेशन को लेकर मुद्दा चर्चा में था ही। अब 99 साल के लिए 1 रुपए में मिली 15 एकड़ की जमीन का मुद्दा भी चर्चा में आ चुका है। चर्चा है कि ईशा फाउंडेशन को मिलने वाली ये जमीन तेलडीहा के प्रसिद्ध मंदिर के पास दी जाएगी। जनवरी 2025 में बिहार सरकार में डिप्टी सीएम रहे सम्राट चौधरी की पहल पर ही 15.44 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। तब इसके लिए 5 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें 2 करोड़ 64 लाख की पहली किश्त जारी कर दी गई थी। तब कहा गया था कि तेलडीहा मंदिर को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। अगस्त 2025 में बिहार सरकार ने तेलडीहा में भगवान शिव की विशाल प्रतिमा बनाने का ऐलान किया था और इसके लिए 29 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च करने की योजना बनाई थी। फरवरी 2026 में खबरें आई कि ईशा फाउंडेशन एक बड़ा योग केंद्र स्थापित करना चाहता है, जिसके लिए उसे 120 एकड़ जमीन की तलाश है। इसी संबंध में ईशा फाउंडेशन ने बिहार सरकार से संपर्क किया था और राज्य के पर्यटन विभाग के तत्कालीन सचिव नीलेश रामचंद्र देवरे ने सभी जिलाधिकारियों से कहा था कि अगर उनके यहाँ 100 एकड़ जमीन की उपलब्धता है तो इसके बारे में रिपोर्ट सौंपे। अब चर्चा है कि तेलडीहा में मिलने वाली इस जमीन पर योग सेंटर बनाया जाएगा। बहरहाल 27 जून को ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव पटना आ रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस आवंटित जमीन के इस्तेमाल पर तब और भी ज्यादा जानकारी सामने आएगी। जो भी जानकारी आएगी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें लिख भेजें। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे मेरे साथी आनंद है। आप देखते रहिए खबरगांव।